गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्गीकी अध्ययन यंत्र या टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में चर्चा करते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्गीकी के बारे में। वर्गीकी में जीवों को खोजना, उनको पहचानना, नामकरण करना और तत्पश्चात वर्गीकरण करना, ये कार्य किए जाते हैं। खोजना, पहचानना, नामकरण करना और उनका वर्गीकरण करना। इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें एक सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। उस प्रयोगशाला में ऐसे उपकरण हो जो हमें इन कामों में मदद करे। इसके साथ ही हमें जीवों के भौतिक पर्यावरण या कहे उसके प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करने वाले उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। हम फील्ड से जीवों के नमूने एकत्रित करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उसके पश्चात इन सैंपल्स को सूचनाओं के साथ में भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित करके रख लेते हैं और इनका उपयोग फिर वर्गीकरण अध्ययन में किया जाता है। तो जीव वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी तकनीकें और विधियाँ विकसित की गई है जो वर्गीकरण में सहायक हो, इन काम को करने में सहायक हो। इसी का अध्ययन हम आज इस लेसन के अंदर करेंगे। सबसे पहले आता है आपका इसमें हर्बेरियम। हर्बेरियम हर्बेरियम विशेष करके पादपों के संबंध में किया जाता है। पादपों के सैंपल कलेक्शन और उनका भविष्य में अध्ययन करने के लिए हर्बेरियम का उपयोग किया जाता है। हर्बेरियम में हम जो पादप सैंपल लेते हैं उन्हें एक कागज़ की शीट पर फैलाकर भविष्य में अध्ययन करने के लिए रख लेते हैं। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो पौधों के पादप प्रतिरूपों को, पौधों के पादप प्रतिरूप, ये हम बोले प्लांट स्पेसिमेंस को संचय कर, सुखाकर, दबाकर तथा पादप प्रतिरूपों का संचय किया, उन्हें सुखाया, उन्हें दबाकर हर्बेरियम शीट पर आरोपित किया जाता है तथा वर्गीकरण की किसी मान्य विधि के द्वारा इसे व्यवस्थित कर लिया जाता है तथा वर्गीकरण की किसी मान्य विधि के द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। इसे हम हर्बेरियम बोलेंगे। पादप प्रतिरूपों को हमने संचय किया, उसको सुखाया, सुखाने के पश्चात उसे दबाकर हर्बेरियम शीट में हम आरोपित करेंगे, उसको माउंट करेंगे। उसके पश्चात वर्गीकरण की किसी मान्य विधि का उपयोग किया जाएगा और उसे व्यवस्थित कर लिया जाएगा। तो जो शीट तैयार होती है उसे हम हर्बेरियम शीट कहते हैं। अब हर्बेरियम शीट को बनाने के लिए हमको कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं या कौन कौन सी स्टेप्स है जिसके द्वारा हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आता है पादप प्रतिरूपों का संग्रहण। सबसे पहले हम लिखे हर्बेरियम बनाने में पादप प्रतिरूपों का संग्रहण।
या कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। हमने पादप प्रतिरूपों का संग्रहण किया जाएगा। तो जिन भी पादप प्रतिरूपों का हमको संग्रहण किया जाना है, सबसे पहले हमें उसकी भौगोलिक वितरण के बारे में जानकारी होना चाहिए। हम उसकी भौगोलिक वितरण की जानकारी प्राप्त करें। प्राप्त करने के पश्चात फील्ड में जाकर उन पादप प्रतिरूपों को हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के पश्चात हम वो देखेंगे कि जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है वो पूरा हो, कंप्लीट हो। यदि पौधे का हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर पत्तियाँ लगी हुई हो, उसमें प्रॉपर फ्लावर भी उसके अंदर लगा हुआ हो, और जो फील्ड में ले जाने की वेस्टफ्लम या पेटी आती है उसके अंदर हम उसको रखकर लैब के अंदर लेकर आ जाएंगे। दूसरा आता है पादप प्रतिरूपों का हमने संग्रहण कर लिया। दूसरा आता है पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना। पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना। पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना या प्रेसिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। प्रेसिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। पादप प्रतिरूपों को हमने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के पश्चात ब्लॉटिंग पेपर या फिर जो रद्दी अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है, उस पर सैंपल को फैला दिया जाता है। फैलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पत्तियां और फ्लावर पूरी तरह से स्प्रेड हो, फैले हुए हो। उसके पश्चात उसको प्रेस कर दिया जाता है, हर्बेरियम प्रेस के द्वारा दबा दिया जाता है ताकि उसका जो लिक्विड पार्ट है, तरल पदार्थ है, वो बाहर निकल जाए। तीसरा आता है पादप प्रतिरूपों को सुखाना। पादप प्रतिरूपों को सुखाना, उसको ड्राइंग का प्लांट स्पेसिमेन हम बोले। ड्राइंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। जिन प्लांट स्पेसिमेन को हमने स्प्रेड किया हुआ है, पूरा फैला दिया, प्रेस कर दिया है, उसको सुखाना भी आवश्यक हो जाता है। जितना भी तरल पदार्थ है उसका पूरा बाहर निकल जाए ताकि वो खराब ना हो, उसके अंदर फफूंद वगैरह ना लगे, उसके लिए इसको सुखाना आवश्यक हो जाता है। तो हमें जो ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर जिस पे हमने प्रेस किया हुआ है, प्रतिदिन हमको ब्लॉटिंग पेपर को बदलना है, न्यूज़पेपर को चेंज करना है, पुनः उसके ऊपर फिर उसी प्रकार से उसको स्प्रेड करके रखना है। इसके साथ साथ में हम प्लांट स्पेसिमेन जो प्रेस किया हुआ है, इसको यदि धूप के अंदर भी रख देंगे तो उसके द्वारा भी प्लांट स्पेसिमेन को हम सुखा सकते हैं। इसके पश्चात में जब सुखा लिया है हमने, तो हम पादप प्रतिरूपों का हर्बेरियम शीट पर आरोपण या माउंटिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑन द हर्बेरियम शीट। हम हर्बेरियम शीट पर प्लांट स्पेसिमेन को रखेंगे, उस पर लगा देंगे। इसके लिए जो स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम शीट का होता है 29 बाई 41 सेंटीमीटर का, इस पर हम किसी ग्लू या टेप के माध्यम से जो प्लांट स्पेसिमेन है उसको माउंट कर देंगे, फैलाकर उसको रख देंगे। उसके पश्चात में अगला जो पॉइंट आता है वो पादप प्रतिरूपों का नामांकन। पादप प्रतिरूपों को नामांकित किया जाता है। तो नामांकन करने के लिए हमको जो हर्बेरियम शीट होती है उसके राइट कॉर्नर पर नीचे की ओर हम जानकारी लिख देंगे कि पादप प्रतिरूप के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको लिखा जाता है। कौन कौन सी जानकारियाँ थी उसको हम नोट करें। एक मिनट हम यहाँ लिख देते हैं। तो पादप प्रतिरूप पर जो नामांकन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सरल क्रमांक, या सरल क्रमांक उसका लिख दें हम, या स्पेसिमेन क्रमांक जो हमने हर्बेरियम फाइल बनाई है उसका क्रमांक यहाँ लिखें कि जो फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है
उसको लिखा जाएगा। उसके पश्चात सरल क्रमांक लिखा। उसके पश्चात पौधे का स्थानीय नाम, पौधे का स्थानीय नाम। उसके पश्चात पौधे का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नाम, उसका लिखा जाए। वानस्पतिक नाम के बाद में संग्रहण, पौधे का वानस्पतिक नाम लिखा। उसके बाद पौधे के कुल का नाम, पौधे के कुल का नाम, किस कुल से संबंधित है ये जानकारी भी उसके अंदर हमको लिखना है। उसके पश्चात संग्रहण स्थल का नाम, संग्रहण स्थल का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में शोधकर्ता का नाम, जिसके द्वारा ये प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है, जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा। और पहचानकर्ता का नाम, जिस भी शिक्षक या जो भी आपका गाइड है उसके द्वारा स्पेसिमेन को जो पहचाना जाता है उसका नाम लिखा जाएगा। और उसके पश्चात दिनांक। इतनी सामान्य जानकारी हर्बेरियम शीट में राइट कॉर्नर में लिखा जाता है। तो ये हर्बेरियम के बारे में जी। और जैसा हमने हर्बेरियम शीट तैयार कर ली है, नामांकन कर लिया है, इसमें भविष्य में इसके अध्ययन के लिए इसको रखा जाता है। और इसमें फफूंद या दूसरे भी पेस्ट न लगे, उससे बचाने के लिए इसका 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का इस पर स्प्रे किया जाता है, ताकि वो आगे भविष्य में ख़राब ना हो।